नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों अभी जो 30 अक्टूबर को आपका टेस्ट हुआ था संडे को, यानी कि राजनीति विज्ञान टेस्ट 6, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी आदि के लिए सही परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो उसका आज आंसर की आप लोग देख लीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो ऑप्शन में थे आपके 1909, 1910, 1911 और 1912 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1911 में। ठीक है, उत्तर सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन था, वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन में थे आपके लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लीटन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न था, किसका काल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? ऑप्शन में थे आपके लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड लिटन। ठीक है, उत्तर सी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला चौथा प्रश्न था आपके लिए कि नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन में थे विंसेंट डिगोर्ने, हेराल्ड लास्की, मैक्स वेबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि विंसेंट डिगोर्ने। ए आंसर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था पांचवा, लाइन एजेंसी का कार्य क्या है, मतलब क्या कार्य है? तो ऑप्शन में था आपका सेवा करना, कार्यान्वित करना या प्रशिक्षित करना या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों पांचवे का जो है आपका बी उत्तर ठीक है, यानी कि कार्य को कार्यान्वित करना, यानी कि उत्तर बी आपका यहाँ पर सही होगा। छठा क्वेश्चन था, निम्न में से किसने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीतिक शास्त्र में की है? ठीक है ना, यानी प्रक्रिया की संकल्पना का प्रयोग राजनीतिक शास्त्र में किया है। तो गार्नर, पॉल जेनेट, लिकॉक या बेंटले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका है F.A. बेंटले, यानी कि उत्तर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से सातवां प्रश्न था, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में था आपका साइमन ग्वालो, विशोप साइक्लो, हेड्रिक केलर या फ्रेडरिक टेलर। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर डी, यानी कि फ्रेडरिक टेलर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर डी। अगला देखिएगा, आठवां प्रश्न था आपके सामने कि लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है नौकरशाही के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि संसद के प्रति। अगला नौवां प्रश्न था, जेरिमेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? ऑप्शन में था आपके पास इंग्लैंड, फ्रांस, चीन या अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यूएसए या अमेरिका। अगला क्वेश्चन था 10वां, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन में था MP फॉलेट, लिविंगस्टोन, मार्क ट्वेन या बैटमैन। तो दोस्तों इसका उत्तर ए ठीक हो जाएगा, यानी कि MP फॉलेट। आंसर ए राइट है। 11वां क्वेश्चन था आपके सामने, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के लेखक पूछा है। तो ऑप्शन में थे आपके जॉर्ज वाई गॉसेट, L.W. डुबे, वाल्टर लिपमैन या A.L. लॉवेल। तो दोस्तों 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि L.W. डुबे। ठीक है, यहाँ पर उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, 12वां क्वेश्चन था, वेल्थ ऑफ नेशंस ये किसकी रचना है? स्पेंसर की, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की या लास्की की। तो दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन ये आपके एडम स्मिथ की रचना है, यानी कि उत्तर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन था, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन में थे ग्राहम वालास, चार्ल्स मैरियम, बेंटले या जॉन लॉक। तो दोस्तों
13वें प्रश्न का सही उत्तर है चार्ल्स मेरियम, ठीक है, यानी कि उत्तर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट था 14th क्वेश्चन था मॉरिस जोन्स की रचना है कौन सी? द इंडियन कॉम्प्रहेंसिंग। दूसरा था द गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, या नन ऑफ एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 14वें का यानी 14th का सही उत्तर है द गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जो है मॉरिस जोन्स के द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर उत्तर बी ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा 15वां प्रश्न था द एंड ऑफ आइडियोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो डेनियल पर्ल, ऑक्टो ह्यूम, या हर्बर्ट स्पेंसर, या डेनियल पेल। तो दोस्तों 15वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि डेनियल बेल, ठीक है, उत्तर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 16वां प्रतिनिधि सरकार या प्रतिनिधित्व सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो, बेंथम, जे.एस. मिल, या टी.एच. ग्रीन। तो दोस्तों 16वें प्रश्न का सही उत्तर है जे.एस. मिल, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 17वां जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन थे आपके रिक्सडग, डायट, कर्टेज, या सेजिज। तो दोस्तों 17वें प्रश्न का सही उत्तर है डायट, ठीक है, यानी कि जापान की संसद को डायट कहा जाता है, यानी कि उत्तर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन था कि मैग्ना कार्टा इस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन में थे आपके 1210, 1215, 1315, या 1415। तो दोस्तों 18वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1215। 19वां प्रश्न था एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है। ऑप्शन में था ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट ब्रिटेन में, कनाडा में, या जर्मनी में। तो दोस्तों 19वें का सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से 20वां प्रश्न था परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? तो ऑप्शन में थे आपका चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, या कनाडा। तो दोस्तों 20वें प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर कोरिया, ठीक है, यानी कि नॉर्थ कोरिया, यानी कि उत्तर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 21वां प्रश्न था निम्नलिखित में से क्या विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व नहीं है, पूछ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन में था सामाजिक न्याय, या सैन्य शक्ति, या औद्योगिक क्षमता, या नेतृत्व। तो 21वें का सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय, ठीक है, यानी कि उत्तर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन था 22वां किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिस्लिंग, ठीक है ना, प्रिस्लिंग का नाम से जाना जाता है? तो जापान, थाईलैंड, चीन, या बेल्जियम। तो दोस्तों 22वें का सही उत्तर है चीन। चीन का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको प्रिस्लिंग नाम से जाना जाता है, यानी कि उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 23वां प्रश्न था एशिया की धुरी विदेश नीति का रणनीति है, किस देश की विदेश नीति की रणनीति है? तो भारत की, जापान की, चीन की, या अमेरिका की। तो दोस्तों 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूएस से, यानी कि अमेरिका की, यानी कि उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। 24वां प्रश्न था शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ से, भारत और पाकिस्तान से, भारत चीन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 24वें प्रश्न का सही उत्तर है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ, यानी उत्तर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है भारत चीन सीमा विवाद से, भारत श्रीलंका की तमिल समस्या से, भारत श्रीलंका के आपसी मतभेद से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 25वें का सही उत्तर है भारत चीन सीमा विवाद से कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है, यानी कि उत्तर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि 26वां प्रश्न है
किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा? राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल, तो ऑप्शन में थे आपके पास ब्राइस, लॉवेल, मैकाइवर या मिचेल्स। तो दोस्तों 26वें का सही उत्तर है आपका लॉवेल। जो लॉवेल हैं ये राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहते हैं, यानी कि उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन था पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, साम्यवादी पार्टी से या समाजवादी पार्टी से? तो दोस्तों 27वें का सही उत्तर है आपका साम्यवादी पार्टी से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन था दबाव समूह तकनीकी है कि तकनीकी क्या है? धमकी देना, मूल्य आधारित मांगे, अभिजन वर्ग का समर्थन या असहानुभूत रवैया। ठीक है, तो यहाँ पर 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मूल्य आधारित मांगे, यानी कि उत्तर बी सही होगा। 29वां क्वेश्चन था फ्रांस जाना जाता है एक दलीय प्रभुत्व के लिए, द्विदलीय प्रभुत्व व्यवस्था के लिए, बहुदलीय व्यवस्था के लिए या दल विहीन व्यवस्था के लिए? तो दोस्तों 29वें प्रश्न का सही उत्तर है बहुदलीय व्यवस्था के लिए, यानी कि फ्रांस में बहुदलीय की व्यवस्था है, यानी कि उत्तर सी ठीक हो जाएगा। 30वां और आखिरी प्रश्न था संडे के टेस्ट का कि निम्न में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? पूछ रहा है। प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय एकता व स्थानीय स्वशासन का समन्वय। ये आपका विकेंद्रीकरण का भाग होता है। ठीक है, उत्तर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपने आंसर्स मिला लिए होंगे। इससे आपका जो स्कोर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है अभी वो लोग टेस्ट पहले ज्वाइन कर लें, इसके बाद आंसर की आप लोग देखिए। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आशा करते हैं कि आपको टेस्ट और आंसर की का जो भी ये समन्वय है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई दिक्कत महसूस होती है किसी प्रश्न के उत्तर में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको दोबारा जो है देखा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक टेस्ट के साथ अगले रविवार को। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।